नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्रों में दिग्गज नेताओं को, कद्दावर नेताओं को, मजबूत नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तो शामिल कौन हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे पहले इस फोटो को देख लीजिए। इस फोटो में अखिलेश यादव बीच में खड़े हैं। मुलायम सिंह यादव जी की यहाँ पर मूर्ति रखी है और मूर्ति के सामने जो तस्वीर आपको दिख रही है, यही है गुड्डू वर्मा। गुड्डू वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिए और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, औरैया से हैं। औरैया जिले में 3 सीटें हैं। औरैया जिले की विधूना विधानसभा क्षेत्र से हैं और विधूना में चुनाव भी लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से 2017 में। उसके बाद 2022 में इनकी भाभी को टिकट दे दिया अखिलेश यादव ने, रेखा वर्मा जो वर्तमान की विधायक है। उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। लेकिन अब एक बार फिर घर वापसी हो चुकी है। जब घर वापसी हुई है तो इनके राजनीतिक कद की भी बात करेंगे दोस्तों। इनका राजनीतिक कद क्या है, इनका राजनीतिक अस्तित्व क्या है। सबसे पहले विधूना विधानसभा क्षेत्र का जातिगत समीकरण आप सभी साथियों को बता देते हैं। यहां पर विधूना में अनुमानित जो जातिगत समीकरण है 51,000 यादव है। 51,000 के करीब में यादव आबादी है। 50,000 जाटों हैं जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। 30,000 ब्राह्मण जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। 30,000 क्षत्रिय जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। 40,000 शाक्य। अब आप समझिएगा, जब यहां पर वर्मा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी 2027 में, 100% वर्मा उतारेगी, तो बीजेपी की तरफ से यहां पर शाक्य प्रत्याशी उतारा जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं उतारा जाएगा, शाक्य प्रत्याशी बीजेपी उतारेगी। 23,000 मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। 34,000 लोध है यहाँ पर। 34,000 लोध है यहाँ पर और 38,000 यहाँ पर पाल हैं। पाल भी तैयारी समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं और 34,000 लोध। राजपूत में भी यहाँ तैयारी हो रही है सपा की ओर से। 14,000 कहार, 12,000 कठेरिया, 11,000 वैश्य, 10,000 दिवाकर मतदाता हैं। अन्य जातियों के करीब 35,000 मतदाता हैं। तो दोस्तों, यहां पर ये रहा जातिगत समीकरण। और मैं आपको बताना चाहूंगा, विधूना के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। कद्दावर नेताओं का मतलब होता है कि इनके पिताजी 5 बार यहां पर विधायक रहे। एक बार भी विधायक नहीं रहे हैं, लेकिन इनके पिताजी 5 बार विधायक रहे, जिनमें 1989 में इनके पिताजी का नाम था धनीराम वर्मा, 1991 में, 1993 में, 1997 में, 2007 में और एक बार 1980 में भी विधायक थे इनके पिताजी। यानी कि कुल मिलाकर 6 बार इनके परिवार में। अब की तो 2022 में जीती हैं रेखा वर्मा, भी इन्हीं की भाभी हैं, अलग से नहीं है, इन्हीं की भाभी हैं। तो इनके परिवार का राजनीतिक रसूख यहाँ पर बहुत बड़ा माना जाता है। और इनके बड़े भाई स्वर्गीय महेश वर्मा 2009 में उपचुनाव विधूना से चुनाव जीते थे बसपा से। वर्तमान में इनकी भाभी रेखा वर्मा विधूना से विधायक हैं। तो इनका राजनीतिक कद बड़ा माना जाता है। अब की बार माना जा रहा है कि हो सकता है रेखा वर्मा का टिकट काट करके और इनको लड़ा दिया जाए, गुड्डू वर्मा को लड़ा दिया जाए, जो कि 2017 में चुनाव लड़े थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अखिलेश यादव की गाड़ी चलाने का काम करते थे। गुड्डू जब रूस में से मेडिकल की पढ़ाई कर लौटे थे, तब अखिलेश यादव राजनीति में आए। गुड्डू पर अखिलेश ने भरोसा जताया। यही नहीं, गुड्डू उनकी कार चलाकर उन्हें हर जगह ले जाते थे। एक बार धनीराम वर्मा व बेटे महेश वर्मा बसपा में शामिल हो गए और महेश वर्मा ने डिंपल यादव के खिलाफ कन्नौज से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। इसके बाद 2009 में विधूना उपचुनाव में महेश विधायक बने और महेश वर्मा के हार्ट अटैक निधन के 1 साल बाद धनीराम वर्मा का निधन हो गया। और तो भाई जाहिर सी बात है, एक पिताजी थे इनके 5 बार 6 बार जो विधायक रहे अपना, और उसके बाद 2 बेटे अगर हैं तो राजनीतिक विरासत के लिए झगड़ा लड़ाई होता ही है, आप सब जानते हैं। 2017 में अखिलेश यादव ने
एक बार इन्हीं गुड्डू वर्मा को लड़ाया, गुड्डू वर्मा बेचारे हार गए, फिर भाजपा में भाग गए, हार गए तो एक बार तो दोबारा टिकट काहे मिलेगा। फिर 22 में उनकी भाभी को लड़ा दिया तो उनकी भाभी चुनाव जीत गई। वैसे भी 17 में अखिलेश यादव के खिलाफ मामला गड़बड़ था, तो गुड्डू वर्मा लगभग 3910 वोटों से हार गए थे चुनाव, गुड्डू वर्मा 2017 में दोस्तों। तो अब समाजवादी पार्टी इनको हो सकता है लड़ा दे, क्योंकि रेखा वर्मा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, विधुना में समाजवादी पार्टी का मतलब 35-40 हजार वोट से जीत भी हुई थी। विधुना विधानसभा में 35-40 हजार वोट से बढ़त भी थी। तो आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी से एक बढ़ के नेता पार्टी से बाहर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। नमस्कार।